नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान स्थित सलमानी अस्पताल में आईसीयू वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट और पिस्टल दिखाकर धमकाने के मामले में पुलिस ने आरोपी गुफरान अहमद को गिरफ्तार कर लिया। घटना 19 मार्च की बताई जा रही है, जब तैबरपुर थाना क्षेत्र के बनकट गांव निवासी स्टाफ नर्स सूरज मौर्य मरीज की देखरेख कर रहा था। इसी दौरान सपा विधायक नफीस अहमद मरीज से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि बातचीत के बाद शहर बाहर जाने के लिए कहने पर उनके साथ आए गुफरान ने नर्स पर हमला कर दिया था। पीड़ित सूरज मौर्य का आरोप है कि गुफरान अहमद ने पिस्टल कनपट्टी पर सटाकर जान से मारने की धमकी दी थी और विरोध करने पर गला दबाकर मारपीट की। अस्पताल में लोगों के जुटने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि आईसीयू में स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट और धमकी देने के मामले को गंभीरता से लिया गया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी गुफरान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त हथियार के संबंध में भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जिले के तैबरपुर थाना क्षेत्र के बनकट गांव निवासी पीड़ित सूरज मौर्य ने बताया कि वह अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी है। उसकी ड्यूटी आईसीयू में है। बृहस्पतिवार की शाम ड्यूटी के दौरान आईसीयू में एक मरीज के पास कई लोग बैठे थे। मैंने वहां से निकलने के लिए बोला। इतना कहना था कि एक व्यक्ति भड़क गया और भाई से बहसबाजी करने लगा। उसने बताया कि मैं गोपालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का विधायक नफीस अहमद हूँ। इसके बाद विधायक आईसीयू से बाहर आ गए और विधायक के साथ एक व्यक्ति आईसीयू से बाहर आकर मेरे साथ मारपीट करने लगा। गला दबाकर मुझे बुरी तरह से मारा पीटा गया। पिस्टल भी निकाल ली गई। वहीं अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर सलमानी ने बताया कि सपा विधायक नफीस अहमद के कोई परिचित हमारे यहाँ आईसीयू के एडमिट हैं, जिन्हें देखने सपा विधायक अपने लोगों के साथ आए थे। इस दौरान उनकी आईसीयू स्टाफ से बहस हुई। उसके बाद नफीस अहमद हमारे चैम्बर में आए और वहीं बैठे रहे, लेकिन उनके बंदे ने जाकर हमारे स्टाफ के साथ मारपीट की। कहा कि स्टाफ के परिजन काफी नाराज हैं और वह बात को आगे बढ़ाएंगे। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2022 के विधानसभा चुनाव में गोपालपुर विधानसभा सीट पर नफीस अहमद के प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने कहा कि आम समाजवादी पार्टी 2012 से 17 सरकार का जमाना याद आ गया, जब प्रदेश में अराजकता थी। समाजवादी पार्टी भी के विधायक भी उसी रास्ते पर हैं, जिन्होंने डॉक्टर के चैम्बर में बैठकर अपने लोगों से एक गरीब स्वास्थ्य कर्मी को पिटवाया। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक यह भूल गए कि अब प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जिसमें निश्चित रूप से पीड़ित को न्याय मिलेगा और विधायक पर कार्रवाई होगी। जी, वो विधायक जो है नफीस अहमद, वो आए थे हॉस्पिटल में आईसीयू में मरीज देख। उस समय ड्यूटी पे मैं था, तो उन्होंने आया अंदर, अपने मरीज से देखा, बात किया, सब चीज़ हो गया। मैंने कहा अब ठीक है, आपने मरीज देख लिया है, बाहर हो जाइए, क्योंकि आईसीयू में देर तक बाहर के लोगों को नहीं रहना। तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो, मुझे जानते नहीं हो, मैं तुमको समझा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाहर समझा। तो फिर उन्होंने चला गया। उसने उसके साथ जो है वो कोई उनके साथ कोई आदमी था। वो फिर आए कुछ मिनट बाद, उनके जाने के कुछ मिनट बाद एक आदमी आया जिसका नाम शायद गुफरान था। वो आया और मुझे आईसीयू से खींचकर अपनी पिस्टल सटाकर ले गया बाहर रैंप पे ले गया और मुझे मारने लगा। और फिर इसी के दौरान तो आपके स्टाफ इसको हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं था क्यों आपके बचाने के लिए? स्टाफ था, पर कोई पिस्टल देख के पास में नहीं आया सब ना, लोग डर गए होंगे। डर गए। तो मारा और हम धमकी भी दिया कि तुम्हें जान से मार दूंगा। तूने विधायक जी को उल्टा सीधा क्यों बोला? वो कौन था विधायक जी के? क्या वो गनर थे कि साथी थे? अब साथ में ही था, अब क्या था हमको नहीं पता।
तो थाने पे आप आए, थाने पे आपने क्या किया फिर? हमने आया अपना तहरीर दिया, जो जो हुआ है मेडिकल से लेकर आ रहे पुलिस ने तहरीर ले लिया आपसे? हैं। जी आप मेडिकल कराने जा रहे हैं? जी। आपका क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई, अब उचित कार्रवाई हो। और डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में आज कोई घटना हुई, क्या था मामला, कौन आया था, किस मामले में हुआ है? विधायक जी आए थे। विधायक जी कौन थे ये? नफीस नफीस, गोपालपुर विधानसभा के। ऐसे कोई मरीज उनका भर्ती था, देख रहे थे। स्टाफ से खुशकुतु में हुआ, उसको मारपीट दिए गए। बाद में हमको पता चला। जी, क्या जानकारी मिल पाई कि क्यों वजह हुई, क्यों मारपीट अब हुई? नफीस हमारे पास ही बैठे थे आईसीयू से आकर के। अच्छा उनका कोई बंदा जी। जाके उस घर को घसीट के नीचे ले और मारा पीटा ले, तो अच्छा। फुटेज में है। अच्छा जी जी। तो इनके द्वारा या इनके लोग थे? अब थे तो नहीं साहब। अच्छा, नहीं उस घटना में जैसे गनर थे या इनके लोग गनम थे? का पहुंचा था मुझे। अच्छा गनम का मुझे पहुंचा था। हाँ। बचाव पक्ष में था। अच्छा, बचाव पक्ष में। जी, तो किसने किसको मारा था जैसे आपके यहाँ? हमारे स्टाफ मार खाया है। अच्छा। मारने वाला नफीस जी का कोई बंदा था। अच्छा, इनके साथ के रहने वाले। और तो जैसे किसी को अपने लोगों को देखने आए थे या उनका कोई मरीज था। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है आपके यहाँ? जो अब तो सामान्य है, जी। लेकिन जो लड़का मारा गया है उसके घर वाले काफ़ी नाराज़ हैं। अच्छा काफ़ी अग्रेसिव हैं। जी वो बात को आगे बढ़ाएंगे जी, आपकी तरफ से क्या नहीं भाई, हम तो कुछ न्यूट्रल हैं, इसलिए हम मौके पे नहीं गए थे। हम नफीस के साथ ही बैठे थे। जी। उनके साथ के लड़के ने जाके मारपीट किया है, तो दोस्त उसी का है, उसी का बनता है। और सत्येंद्र जी, एक सलमानी हॉस्पिटल का वीडियो वायरल हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज है। इसमें आरोप ये है परिजनों का कि हॉस्पिटल के स्टाफ को गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद के कुछ लोगों ने मारा पीटा है। अभी दिन की घटना है, दोपहर की। आपके संज्ञान में है ये मामला? नहीं, अभी शाम, अभी थोड़ी देर पहले मेरे संज्ञान में आया है और वो वीडियो मैंने देखा है। और वीडियो देखने के बाद बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें नफीस जी के गनर और सलमानी साहब और ये सारे लोग, और सलमानी साहब का भी उसमें मैंने कुछ देखा है, वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि हम और विधायक जो है एक कमरे में बैठे थे, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो स्टाफ है वहाँ का, मौर्य, कौन मौर्य बता रहे थे, वो उसमें ड्यूटी करता था। तो आईसीयू में, एनआईसीयू में कभी भी जो है कोई भी जाता है, हम लोग भी अस्पताल में जाते हैं, और उसका कथन एकदम बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है कि उसने मना किया कि आप 5 मिनट हो लिए, अब आप बाहर जाइए। और यही बात इनको इतनी नागवार लगी है कि इन्होंने जाके सलमानी साहब से जो है इसकी शिकायत किया है। और इनके साथ इनके गनर और इनके साथ एक प्राइवेट जो पिस्टल लिए हुए है, और पिस्टल उसने निकाल रखी है, वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और वही जमाना 2012 से 2017 के बीच का हम लोगों को याद आ गया कि कैसे सपा के लोग जो है तांडव किया करते थे, और एक जिम्मेदार पद पे होकर के और विधायक होते हुए जो कि आए दिन जो है लच्छेदार बातें करना, समाज सेवा की बात करना। एक समाज सेवक वो जनता के लिए होता है, गरीब और निसहाय जो कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, वो मौर्य लड़का सलमानी साहब के यहाँ जब जिस तरह से वो नौकरी कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, 2 वक्त की रोटी के लिए ही कर रहा है, ऐसे को वहां से घसीटते हुए ले आना, उसको पिस्टल निकालना और अपने डॉक्टर साहब के चेंबर में बैठ करके अपने लोगों को लगा करके उसको बुरी तरह से मरवाना, यह बहुत ही निंदनीय है। और ये कोई नई बात नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। यह बात ये पूरी जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का यही चाल, यही चरित्र है। और ये इसी चरित्र के नाते लोगों ने इनको 2017 में खारिज किया, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से हमारे मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। भाजपा सरकार ही में हुई है,
वर्तमान में भाजपा सरकार ही है, विधायक सपा के हो सकते हैं, घटनाक्रम तो ये वही विधायक हैं जो सदन में खड़े होकर के और भाजपा के ऊपर उंगली उठाते हैं। यही वो विधायक तथा कथित और वाहियात और बिल्कुल गिरी हुई हरकत इन्होंने किया है कि अपने चुपचाप डॉक्टर साहब के चेंबर में चले गए हैं और उस मौर्य लड़के को अपने लोगों को लगा करके घसीटवा करके और उसको इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है। कार्रवाई इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और जैसा कि एक आम आदमी के साथ महाराज जी के सरकार में, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, अमीर से अमीर आदमी, जिस तरह से कानून सबके लिए बराबर चल रहा है, उसी तरह से इनके साथ कानून अपना काम करे और उसको, पीड़ित को, उसका मुकदमा दर्ज हो और उसके ऊपर जो यह नाजायज दबाव बनाया जा रहा है, चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है, उसे तरह तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, यहां तक धमकाया जा रहा है कि आगे चल करके अगर तुमने सुलह सपाटा नहीं किया तो तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह का जो कृत्य किया जा रहा है, यह कृत्य जो है रुकना चाहिए। और हम अभी अपने जिला अध्यक्ष जी को इसकी सूचना देंगे, या हो सकता है उनके संज्ञान में ये बात आ गई हो, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को इसकी सूचना दिया जाएगा और इसके संबंध में अगर जरूरत पड़ी तो पीड़ित पक्ष के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे। समाजवादी पार्टी तो पीडीए की बात करती है, तो मौर्य भी तो पीडीए का हिस्सा था, तो विधायक ने क्यों पीटा उसको? कौन सी पीडीए की बात करते हैं? कुछ नहीं है। पीडीए मतलब उनका परिवारवाद की पार्टी है, गुंडों माफियाओं की पार्टी है और इनका यही काम रहा है कि गांव से लेके गरीब, किसान, मजदूर, जिसकी जहां जमीन देखे वहां जमीन हड़पना, गरीबों के ऊपर अत्याचार करना और कमजोर वर्ग को सताने का ही इन लोगों ने काम किया है। बाकी इनके जिम्मे और कोई पीडीए उडीए कुछ नहीं है। हम देखिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। भाजपा सरकार में न्याय ही तो हुआ है। जिसने भी अन्याय किया है आज उनका हश्र देखिए, चाहे तो ऊपर है, चाहे तो जेल के सलाखों के अंदर है, और नहीं तो प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। सर, कल एक घटनाक्रम हुआ था सलमानी हॉस्पिटल में, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है विधायक के समर्थक के खिलाफ। किन धाराओं में किया गया, क्या मामला? कल थाना कोतवाली अंतर्गत ब्रह्मस्थान चौकी क्षेत्र में एक अस्पताल है, सलमानी अस्पताल, वहां एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया था जो मारपीट का था, जिसमें एक व्यक्ति अवैध अस्त्र भी लगाए हुए दिखाई दे रहे थे। उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए हत्या के प्रयास व गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना कोतवाली में और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए एक अभियुक्त गुफरान को आज अवैध असलहे व 2 राउंड तमंचा कारतूस के साथ में गिरफ्तार किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की मन बढ़ाई गुंडागर्दी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज? ये 307 में मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है थाना कोतवाली से। सर, आरोप ये भी था कि विधायक के साथ में थे, तो उन पर कोई आरोप नहीं, ऐसी कोई बात जांच में प्रकाश में। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।